अभी जो $1 का रेट है वो 79.86 रुपया चल रहा है और एक दो दिन पहले तो ये 80 तक क्रॉस कर गया था। सो आखिर जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले इतने तेजी से आखिर क्यों गिर रहा है और इसका आखिर मतलब क्या होता है और क्या हमें इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो चलिए मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं हमें किसी अदर कंट्री से कोई सामान इंपोर्ट कराना है, मतलब हमें कुछ खरीदना है और उसका कॉस्ट है $1 लाख। और मैं आपको बता दूं इस साल के स्टार्टिंग में जो $1 का रेट है वो 75 रुपए के आसपास था, तो हमें वो $1 लाख की चीज को खरीदने के लिए 75 लाख रुपए देने पड़ रहे थे। तो ऐसे ही अभी के टाइम में जो $1 का रेट है वो 80 रुपए के आसपास चल रहा है, तो हमें उसी $1 लाख की चीज को खरीदने के लिए 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मतलब हमें सीधा 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से भारत के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में है वो है इंडियन रुपीस की जो गिरती वैल्यू है उसको स्टेबल करना। अगर रुपया इसी स्पीड से गिरता रहा तो जाहिर सी बात है इसका जो पैसा है वो एक आम आदमी की जेब से ही जाएगा और इसके वजह से जो महंगाई है वो भी बढ़ती जाएगी। अब आपको ये तो समझ आ गया हो कि रुपये का डॉलर के मुकाबले इतने तेजी से गिरना आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा ड्रॉबैक साबित होने वाला है। और इतना ही नहीं, ये जो रुपया आज 80 के करीब झूल रहा है तो इसके हमें और भी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ये देखने को मिलेगा कि जो भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट अब बहुत ही कम करेंगे। अब इसका एग्जांपल हमें देखने को भी मिल रहा है। अब जैसे कोई भी जो विदेशी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने जब ये चीज देखी कि इंडिया का जो रुपया है वो बहुत ही तेजी से गिर रहा है, तो उन्होंने अपने पैसे जो इंडिया में इन्वेस्ट करे थे वो निकालना शुरू कर दिया है। मतलब अभी तक अगर मैं एक डेटा के हिसाब से आपको बताऊं, अभी तक 2320 अरब रुपए जो विदेशी इन्वेस्टर थे उन्होंने इंडिया में से निकाल लिए हैं। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि आखिर जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में से अपना रुपया इतना तेजी से क्यों निकाल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो इंडियन की रुपये की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले दिन पर दिन गिरते जा रही है, जिसके वजह से उन्हें जितना भी इंडिया में इन्वेस्ट किया था उन्हें उतना अच्छा रिटर्न उन्हें नहीं मिल पाएगा। और अभी के टाइम में विदेशी इन्वेस्टर्स का मानना यह है कि इंडिया में अभी इन्वेस्ट करना हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और अभी इन्वेस्ट जो सबसे ज्यादा विदेशी कर रहे हैं वो है अमेरिका पे, क्योंकि जो अमेरिका का डॉलर है वो अभी के टाइम में इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और आज की डेट में जो डॉलर है वो इस तरीके से मजबूत होता जा रहा है कि जो अदर बड़ी करेंसी है जैसे पौंड, रुपया, यूरो, येन, ये सारी जो करेंसी है ये भी गिरावट के नौबत में है। और आज की डेट में जो मोस्ट डोमिनेंट करेंसी है वो डॉलर है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आखिर डॉलर अभी के टाइम में इतना मजबूत क्यों है, तो इसके हमें कुछ रीजन देखने को मिलते हैं। जैसे जो डॉलर है, जो मोस्ट ट्रांजैक्शन पूरे दुनिया भर में होते हैं वो डॉलर में ही किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हमें कोई भी चीज खरीदनी है या बेचनी है तो अगर हम उसे डॉलर में करते हैं तो वो हमें बहुत इजी पड़ता है अगर हम किसी अदर करेंसी के साथ उसे कंपेयर करते हैं। पर ये बातें तो अभी छोड़िए, अभी हम बात करते हैं रुपया पर। आखिर रुपया इतना तेजी से क्यों गिर रहा है, इसके कौन कौन से रीजन हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी के टाइम में $1 का रेट 79.86 चल रहा है। अब यहां पर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। जब भारत आजाद हुआ था यानी 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तब $1 का रेट चल रहा था 4.16 रुपए। जी हाँ गाइस, 4.16 रुपए। और ऐसे ही 1948 में $1 3 रुपए के आसपास चल रहा था और 1949 में भी 3 रुपए के आसपास चल रहा था और 1950 में ये 4 रुपए हो चुका था। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो डॉलर है वो मजबूत होता गया और रुपया कमजोर होता गया। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि आखिर जो रुपया है वो अभी के टाइम पे इतने तेजी से क्यों गिर रहा है। तो हमें इसके कुछ रीजन देखने को मिलते हैं। अब रुपये गिरने की शुरुआत होती है कोरोना टाइम से। जी हाँ गाइज, अब जैसे कोरोना के आने से पहले $1 का रेट चल रहा था 71 रुपए के आसपास और कोरोना के बाद 74 से 76 रुपए तक ये चला जाता है। अब ये कोरोना की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को तो नुकसान होना ही था, पर और नुकसान अभी होना बाकी था, वो था रूस और यूक्रेन का युद्ध। अब आपको तो पता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी तक चल रहा है, जिसके वजह से जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें भी बढ़ चुकी हैं और हमें जो तेल पहले सस्ते में मिलता था वही तेल अब हम उसे महंगे में खरीद रहे हैं। और जिसके वजह से कोई भी चीज हमें खरीदने में ज्यादा रुपया हमें दूसरे कंट्रीज को देना पड़ रहा है, जिसके वजह से जो भारत का रुपया है वो डेली गिरता ही जा रहा है। और यही रीजन है कि भारत में भी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अब यहां पर मैं एक और आपके सामने एक डेटा रखना चाहूंगा। 2021 में जो विदेशी मुद्रा भंडार था इंडिया में वो $640 अरब था और अभी के टाइम में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो सिर्फ
596 अरब डॉलर ही रह गया है। अब यहाँ पर इतना नहीं, एक एस्टिमेट में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल है उसके रेट और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते हैं तो इसका असर हमारी जेब पे ही पड़ेगा। इसीलिए भारत में महंगाई को रोकने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है विदेशी मुद्रा भंडार। सो आई होप गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।